हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रांस आईटीसी। ये डीसीए सीरीज का 10th वीडियो और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का सेकंड वीडियो है। जिन लोगों ने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है, उन लोगों के लिए आई बटन में साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ और चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जेन्युइनली यहाँ से कुछ सीख रहे हैं तो आप वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इससे सीख सके। सो एक्सेल स्टार्ट करते हैं। ये अपना यूजर इंटरफेस है। सबसे पहले तो इसमें काम करने से पहले हमें डेटा चाहिए, तो फटाफट मैं कुछ डेटा टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं वापस आता हूँ आपके पास। ये मैंने पहले हेडिंग बनाया है। अब क्या करना है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है सब्जेक्ट है, तो ऊपर में मुझे सब्जेक्ट लिखना है। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, मर्ज और सेंटर करके इसे मर्ज कर लिया। ये एक सेल पे कन्वर्ट हो गया। अब इस पे हम लोग लिख देंगे जो भी हमें लिखना है। अब क्या करेंगे, ये सारे को, ये दो दो रॉ में है मतलब, तो ये सारे को हम लोग को मर्ज करके एक रॉ में कर लेना है। अब ये जो है नीचे चला गया है, तो ये सारे को जो है हम सेंटर में कैसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मिड है, मिड अलाइन कर देंगे। ठीक है, ये मिड अलाइन हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें बॉर्डर लेंगे। यहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर पे हम आएंगे। बॉर्डर पे आने के बाद ऑल बॉर्डर करेंगे। ऑल बॉर्डर करने के बाद जो कॉर्नर का एरिया है, वापस से सेलेक्ट करके उस पर थिक बॉर्डर करेंगे। तो ये थिक बॉर्डर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग डेटा फिल करने का काम करेंगे। जैसे सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर फिल करना है, नेम में नेम, सब्जेक्ट में जो भी मार्क्स ऑब्टेन किया हुआ है वो, उसके बाद उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले मैं डेटा फिल कर लेता हूँ। उससे पहले मैं क्या करूंगा, रॉ को अरेंज कर लूंगा, कॉलम को अरेंज कर लूंगा। तो मैं पहले कॉलम को अरेंज कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया ऊपर से, और किसी एक के ऊपर मैंने इसे एडजस्ट कर दिया। ये सारे का एक साथ एडजस्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका भी एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये एडजस्ट हो गया। रिजल्ट को भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ और ग्रेड को भी एडजस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद सीरियल नंबर है, इसे भी एडजस्ट कर दिया। तो ये मैंने कुछ डेटा लिया है, इसमें मैंने इनपुट कर दिया है सारे का नंबर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें जो जो काम है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर में मैंने 1 टाइप किया। ठीक है, 1 टाइप करने के बाद मैं यहाँ से इसे यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग फील में आएंगे और यहाँ पे सीरीज में आएंगे। स्टेप वैल्यू 1 रहेगा, टाइप लीनियर है। ओके, ये भर गया, ऊपर से लेके नीचे तक आ गया सीरीज वाइज। इसको क्लिक करते हैं, सेंटर कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब इसको भी हम लोग जो है सेंटर कर लेते हैं। अब इसके बाद बॉर्डर है, बॉर्डर का काम कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बॉर्डर आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है फुल मार्क, तो फुल मार्क में हमें क्या करना है, 500 हमें पुट कर देना है। 5 सब्जेक्ट है तो 500। अब मान लिया जाए यहाँ से लेके हमें नीचे तक सेम नंबर चाहिए, तो फील में आए। ठीक है, डाउन कर दिए तो नीचे तक सारे में 500 आ गया। अब ऑब्टेन्ड लेना है, तो ऑब्टेन्ड तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट करके लेना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल टू। इक्वल टू टाइप करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे सेल, और 1 बाय 1 जो है सारे को प्लस करते चले जाएंगे। फिर प्लस लेंगे, उसके बाद फिर से दूसरा सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस लेंगे, फिर तीसरा, फिर प्लस करेंगे, फिर चौथा, फिर प्लस करेंगे, फिर पांचवा। ये सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। तो जैसा ही हम इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे जो है इसका कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेटेड व्यू जब आ गया है, तो हमको क्या करना है, इसको सारे को यहाँ से लेके यहाँ तक भरना है। तो हम 1 बाय 1 सबको कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इस वाले पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया है। अब क्या करेंगे, इसको नीचे फॉर्मूला को शिफ्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सेलेक्ट करने के बाद फील में आएंगे और डाउन पे क्लिक कर देंगे। सब पे फॉर्मूला पुट हो गया। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं रिजल्ट में। रिजल्ट के लिए हम लोग यूज करेंगे इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूला में हम लोग सिर्फ रिजल्ट नहीं, डिवीजन भी चेक कर सकते हैं।
तो अब इसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे वो अब यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इफ फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा और इसको एकदम ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी भी फॉर्मूला को इनपुट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं, इक्वल टू प्रेस करते हैं। इक्वल टू प्रेस करने के बाद हमें जो फॉर्मूला डालना है वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे टाइप करेंगे इफ, फॉर्मूला आ गया। इफ टाइप करने के बाद आप जो है ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं या फिर टैब ले सकते हैं। टैब लेने के बाद फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, यानी कि जिस वैल्यू के ऊपर हमें रिजल्ट को बनाना है उसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल टेस्ट वैल्यू। तो हमारा लॉजिकल टेस्ट वैल्यू कौन सा होगा, हमें रिजल्ट बनाना है इस वाले ऑब्टेन मार्क के बेस पे। तो हम यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे या फिर एरो से सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट हो गया, I4 सेल नंबर दिखा रहा है, यानी कि ये हो गया आपका I और ये हो गया आपका 4। ठीक है, तो I4 सेल नंबर यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे कंडीशन क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम लेस देन लगाते हैं। लेस देन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 300 यहाँ पे हम डालेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो है 300 से ऊपर का जो वैल्यू है उसमें हम लोग को क्या रिजल्ट चाहिए, उसमें हम लोग को रिजल्ट चाहिए फर्स्ट डिवीजन। तो फर्स्ट डिवीजन के लिए हम लोग को 300 या उससे ऊपर अगर रिजल्ट रहेगा तो हमको वो रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 300 यहाँ पे वैल्यू टाइप कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लॉक करेंगे, कॉमा लिए, ये लॉक हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू हमको इसका रिजल्ट दिखाना है, तो हम यहाँ पे रिजल्ट दिखाएं फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट हम लोग ले लिए। अब सेकंड हम लोग को वैल्यू चाहिए कि अगर इससे कम होगा तो क्या होगा। तो हम यहाँ पे फिर से इफ लेते हैं, पहले हम कॉमा टाइप करेंगे, फिर इफ लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग फिर से यहाँ पे टैब ले लिए, न्यू लॉजिकल वैल्यू आया। न्यू लॉजिकल वैल्यू में भी हम सेम रखेंगे, I4 मैंने टाइप कर दिया, ये सेलेक्ट हो रहा है। अब फिर से यहाँ पे हम देंगे स्मॉलर, उसके बाद फिर यहाँ पे हम डालेंगे 225। ये 225 हो जाता है 45%। तो हम यहाँ पे 225 यहाँ पे डाल दिए ये वैल्यू। अगर ये वैल्यू मेरा आता है और 300 के बीच में रहता है तो 225 से लेके 229 तक का जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे वेरी करेगा। तो वो रिजल्ट हमें यहाँ पे देना है, इसे लॉक कर लेते हैं, कॉमा लिए, लॉक हो गया। अब इन्वर्टेड कॉमा में हम इसे जो है ओपन करके यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है वो लिखेंगे सेकंड। अब इसको भी हम लॉक कर देते हैं क्योंकि हमें इसके बाद भी आगे रिजल्ट चाहिए। फिर हम इफ टाइप करते हैं, फिर टैब लेते हैं, फिर हम जो है यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट वैल्यू जिस पे हमें करना है तो वो हमारा सेम रहेगा, I4 सेल नंबर ले लिए। अब यहाँ पे हम जो है फिर से इसको स्मॉलर का सिंबल डाल दिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू लिख रहे हैं 150, दैट इज थर्ड डिवीजन का वैल्यू है। 150 से लेके 224 तक का अगर मेरे पास मार्क्स है तो वो थर्ड डिवीजन में काउंट होता है। तो ये थर्ड डिवीजन का हो गया। अब इसको हम लॉक कर लेंगे कॉमा डाल के। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसका हम रिजल्ट डालेंगे इन्वर्टेड कॉमा के बीच में। तो ये थर्ड है, तो हम यहाँ पे थर्ड टाइप कर दिए। अब इसके बाद जो होता है वो फेल होता है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फेल। तो हम फर्स्ट बना चुके हैं, सेकंड बना चुके हैं, थर्ड बना चुके हैं। अब हमें जो है फाइनल यानी कि फॉल्स हमें देना है। ये मिल गया तो ठीक, अगर ये नहीं मिलता है तो हमारा जो वैल्यू है फॉल्स होगा। तो फॉल्स वैल्यू होगा तो हम क्या करेंगे, फॉल्स वैल्यू में इन्वर्टेड कॉमा करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे फेल और इसको इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। अब हमने इफ कमांड कितनी बार यहाँ पे लिया है, 1 2 3 टाइम लिया है। तो 3 टाइम लिया तो हम ब्रैकेट भी 3 टाइम पे क्लोज करेंगे। 3 टाइम क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट जो है थर्ड लिख के आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 189 का है। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऊपर से नीचे तक। सारे में फॉर्मूला को इनपुट कराने के लिए फील्ड में आएंगे, सेलेक्ट किया हुआ है, डाउन हमको जाना है तो डाउन में हम क्लिक कर दिए। अब देखिए सबका वैल्यू अलग अलग बन के आ गया। थर्ड सेकेंड फेल, ये फेल दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे 131 है। हमें मिनिमम वैल्यू पास मार्क कितना चाहिए, 150 चाहिए। यहाँ पे ये सेकेंड दिखा रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट दिखा रहा है। अब उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ग्रेड में आएंगे। ग्रेड में भी हम लोग जो है इफ कमांड का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग फटाफट इफ कमांड का इस्तेमाल करके ग्रेड भी क्रिएट कर लेते हैं। तो हम इफ कमांड ले लिए। इफ कमांड लेने के बाद हम क्या करेंगे, ओपन किए। हमें जो सबसे पहला वैल्यू बनाना है वो 450 पे बनाना है। ठीक है, हमने 450 पे पहला वैल्यू क्रिएट किया। पहला वैल्यू जो है हमारा वो क्या रहेगा, पहला वैल्यू रहेगा हमारा इफ, मैंने अभी सेलेक्ट किया है I4 ये सेलेक्ट हुआ सेल नंबर। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्मॉलर लिया, इसका वैल्यू दिया 450। अब क्या करूंगा कि यहाँ पे इसका रिजल्ट आउटपुट करूंगा। तो रिजल्ट मेरा अगर 450 से ऊपर है, 450 या 450 से ऊपर है तो मुझे A++ ग्रेड दिखेगा। अब नेक्स्ट मैं लेता हूं इफ, ठीक है, और यहाँ पे फिर से मैं एक नया वैल्यू क्रिएट करता हूं। अगर I4 सेल जो है वो 400
से ऊपर रहेगा और 450 के बीच में रहेगा, तो हमें क्या रिजल्ट आउटपुट मिलेगा? हमें रिजल्ट आउटपुट मिलेगा ए प्लस का, ठीक है। उसके बाद इसे भी लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट इफ लेते हैं, टैब से ब्रैकेट ओपन करते हैं या फिर डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं। फिर आई फॉर सेल नंबर लेंगे, क्योंकि हम आई फॉर के बेस पे ही जो है हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आई फॉर सेल नंबर लिए, अब इसको फिर से स्मॉलर से लॉक किए, इस पे हम नेक्स्ट वैल्यू डालें 300 का, ठीक है। 300 का वैल्यू डालें। अब क्या किए, इसके बाद फिर इसमें हम जो है इसको कॉमा से लॉक किए और इसका हम जो है रिजल्ट आउटपुट किए कि 300 से 400 के बीच में रहेगा तो हमें रिजल्ट ए ग्रेड का मिलेगा। अब इसको फिर हम लॉक कर लेते हैं। फिर हमें नेक्स्ट वैल्यू चाहिए तो हम नेक्स्ट वैल्यू फिर से ओपन करते हैं। यहाँ पे फिर i4 सेल नंबर डालते हैं। इसको हम जो है वैल्यू 225 का या 260 का वैल्यू डाल देते हैं। 260 का वैल्यू इसमें कर देते हैं, ठीक है। 260 आ गया। अब यहाँ पे कॉमा से इसको लॉक किए, इसका रिजल्ट हम यहाँ पे डाल देते हैं। आउटपुट अगर 260 से 300 के बीच में रहेगा तो हमें क्या मिलेगा? बी प्लस। अब यहाँ पे फिर इसे लॉक कर दिए। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट और भी चाहिए तो फिर से हम इफ कमांड को ओपन किए। यहाँ पे फिर जो है हम i4 सेल डालें, फिर इसमें जो है नेक्स्ट वैल्यू हमको पुट करना है तो 225 मैंने डाल दिया। 225 जो है डालने के बाद अब इसे लॉक किए। उसके बाद इसका रिजल्ट आउटपुट किए। रिजल्ट क्या हमें देना है? 225 रहेगा तो हमें बी देना है, बी दे दिए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वैल्यू ओपन करते हैं, इफ कमांड लिए। उसके बाद लॉजिकल हमको सेट करना है i4 सेल नंबर। उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉलर का टैग ले लिए सिंबल। उसके बाद फिर हम यहाँ पे वैल्यू डालें 180, ठीक है। कॉमा से लॉक किए। उसके बाद फिर यहाँ पे हम इसको क्या किए, C प्लस कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वैल्यू लिए हम यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम क्या किए, i4 सेलेक्ट किए। उसके बाद फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट वैल्यू देंगे 150, ठीक है। 150 देने के बाद हम इसको लॉक किए, इसका आउटपुट दिए रिजल्ट। तो यहाँ पे हम इसको दे देते हैं C देने के बाद फिर जो है अब ये डेड एंड है, C यानी उससे नीचे जाएगा तो D। उसके बाद हम इसको यहीं पे लॉक करेंगे और इसके बाद हमारा जो वैल्यू है वो फॉल्स है तो फॉल्स वैल्यू हमारा चला जाएगा D। अब इसको हम लॉक किए और जितने बार मैंने इफ कमांड का इस्तेमाल किया है उतने बार मैं ब्रैकेट को बंद करूंगा। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 टाइम पे इफ कमांड लिया है तो 7 टाइम मैं ब्रैकेट को बंद करूंगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए C प्लस बन के आ गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो 180 से ऊपर है और 220 के नीचे है, तो यहाँ पे C प्लस आ गया। अब ये सारे को हमको नीचे फिल करना है फॉर्मूला को, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट किए और यहाँ पे हम क्या किए, फिल फॉर्मूला में आए, डाउन पे क्लिक किए, सारे का रिजल्ट आउटपुट यहाँ पे मिल गया। हम लोग जो है 400 से 450 के बीच में हम लोग लिए थे तो हमें क्या रिजल्ट मिला था? हमें रिजल्ट मिला था ए प्लस का। अगर 450 से ऊपर चला जाता है तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है? 450 से ऊपर जाने पे ए प्लस प्लस रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजेस करके देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे हम 99 डाल देते हैं, ठीक है। इसमें भी हम 99 डाल देते हैं, इसमें हम 90 डाल देते हैं, ठीक है। देखिए ग्रेड चेंज होते जा रहा है ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे भी हम 90 डाल देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे भी हम जो है 99 डाल देते हैं, या फिर यहाँ पे तो 450 ऑलरेडी हो चुका है, इसको हम कुछ भी डाल देते हैं, यहाँ पे 80 डाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, 458 हो गया। 458 हो गया तो अब ये रिजल्ट यहाँ पे हमारा आ गया ए प्लस प्लस का। तो इस तरह से हम लोग जो है एक बार सिर्फ फॉर्मूला को इनपुट करेंगे और एक बार फॉर्मूला को इनपुट करने के बाद वो सारे में एक साथ अप्लाई कर देंगे। जैसे कि हमने सिर्फ यहाँ पे एक को कैलकुलेट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेम फॉर्मूला कॉपी हो गया। इसे यहाँ पे मैंने एक बार रिजल्ट आउटपुट किया, यही सारा का सारा आ गया। ग्रेड भी मैंने एक का निकाला और सारे पे वो मैंने अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट में जो है बड़ा से बड़ा डेटा को अरेंज करते हैं एक्सेल में। एक्सेल सीट पे एक वर्क देखा कि हम लोग जो है कंडीशन लगा के इफ में कैसे काम करते हैं, इफ कमांड का यूज क्या है, और साथ ही साथ जो है थोड़ा बहुत अरेंजमेंट हम लोग इसमें कैसे करते हैं वो भी हम लोग सीख चुके हैं। बॉर्डर वगैरह के बारे में हम लोग सीख चुके हैं, सेंट्राइज करना, मीडियम ये करना, तो ये सब चीज भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑटो सम वगैरह भी हम लोग जो है ये भी चीज देख चुके हैं। इसमें और डेटा मैं ऐड करूंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसमें और वर्क हम लोग कैसे करते हैं, जैसे कि शॉर्ट फिल्टर, फाइंड सेलेक्ट और फॉर्मूला हम लोग जो है इसमें ऐड करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, इसको प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसके बारे में और भी डिटेल सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।